रायगढ़ पुलिस ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुसौर और जोबी के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान छात्रों को ट्रैफिक नियमों, हेलमेट के महत्व और साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए गए। जोबी पुलिस ने छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप और महिला हेल्प डेस्क की जानकारी दी ताकि वे किसी भी अपराध की सूचना बिना झिझक पुलिस को दे सके। पुलिस ने युवाओं से अपील की कि वे स्वयं सुरक्षित चलें और परिजनों को भी जागरूक करें। रायगढ़ की उर्दना बस्ती में हुए जानलेवा हमले के मामले में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना के बाद से फरार चल रहे 2 आरोपियों आशिक कुजूर और राकेश कुजूर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल 21 दिसंबर की रात आरोपियों ने उर्दना बस्ती के नीरज मिंज और उसके पड़ोसी से खानपान के लिए पैसों की मांग की थी। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए टांगी से हमला कर दिया, जिससे शिवराज मिंज के कंधे पर गंभीर चोट आई थी। मामले के मुख्य आरोपी दीपक चौहान को पुलिस ने घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसके दोनों साथी फरार थे। कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। घरघोड़ा पुलिस ने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहली कार्रवाई घरघोड़ा बस स्टैंड और ग्राम चोहकीमार में हुई, जहां बाहरी व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान अर्जुन गोगालिया, नौशाद, पंकज कछुआ और वकील कछुआ ने पुलिस टीम के साथ अनावश्यक बहस की और थाने के भीतर भी हंगामा करने लगे। पुलिस ने इन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य मामले में तिल्लाइपली कोयला खदान क्षेत्र में शराब के नशे में विवाद और मारपीट पर उतारू होने वाले युवक रामलाल राठिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र की शांति भंग करने वालों और सुरक्षा कर्मियों से उलझने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। तमनार विकासखंड के अंतर्गत बरकसपाली से रेंगोलबहरी तक सड़क निर्माण कार्य को जिला खनिज संस्थान न्यास यानी DMF मद से मंजूरी दी गई है। करीब 128 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस नई सड़क के बन जाने से वनांचल क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों को आवागमन में सुगमता होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि उपज के परिवहन में आसानी होगी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रशासन का लक्ष्य है कि वर्षा ऋतु से पूर्व सड़क का कार्य पूरा हो ताकि ग्रामीणों को परेशानी न हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े। रायगढ़ में बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ विद्युत विभाग ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। CSPDCL ने 10,000 रुपये से अधिक के बकायादारों पर शिकंजा कसने के लिए जिले के बाहर से 12 विशेष टीमें बुलाई हैं। अभियान के पहले ही दिन 203 बकायादारों के घर दस्तक दी गई, जिसमें से 75 उपभोक्ताओं से मौके पर ही 15 लाख रुपए की वसूली की गई। वहीं जिन्होंने बिल जमा करने में असमर्थता जताई, ऐसे 130 घरों की बिजली काट दी गई है। कार्यपालन अभियंता रामकुमार राव ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग उन लोगों पर भी नजर रख रहा है जो कनेक्शन कटने के बाद अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इस सख्ती के बाद बकायादारों में हड़कंप मच गया है और लोग कार्रवाई से बचने के लिए खुद दफ्तर पहुंचकर बिल जमा कर रहे हैं। रायगढ़ कलेक्टरेट परिसर, जो 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहता है, अब चोरों के निशाने पर है। खनिज विभाग द्वारा जब्त कर रखे गए ट्रैक्टरों और हाईवा से साइलेंसर और बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि बाजू में ही चक्रधर नगर थाना होने के बावजूद चोर बेखौफ होकर वाहनों के पार्ट्स पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाम ढलते ही परिसर में अंधेरा छा जाता है, जिसका फायदा उठाकर चोर इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिस जगह जब्त वाहन खड़े होते हैं, वहां पर्याप्त रोशनी और CCTV कैमरों का भी अभाव है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन दूसरों को सुरक्षा के लिए CCTV लगाने की सलाह देता है, लेकिन खुद के परिसर की सुरक्षा में बड़ी चूक हो रही है। इस चोरी ने पुलिस की गश्त और कलेक्टरेट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायगढ़ जिले में राजस्व घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
ताज़ा मामला धर्मजयगढ़ के ग्राम रायमेर का है, जहां बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज करीब 2 हेक्टेयर सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि पटवारी राकेश साय के साथ मिलकर कुछ लोगों ने पहले जमीन को एक ग्रामीण के नाम दर्ज कराया, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उसे पत्थलगांव के एक व्यापारी को बेच दिया। शिकायत के बाद हुई जांच में फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है और पटवारी को सस्पेंड भी किया जा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा के बावजूद कापू तहसीलदार मौन है। चर्चा है कि तहसील कार्यालय से इस फर्जीवाड़े की फाइल ही गायब कर दी गई है, जिससे आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई लटकी हुई है। प्रशासन की इस सुस्ती ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायगढ़ शहर के आवारा कुत्तों के लिए एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। नगर निगम के महापौर जीवर्धन चौहान ने आवारा कुत्तों को बिरयानी खिलाने का निर्देश दिया है। वर्तमान में नगर निगम शहर के कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी अभियान चला रहा है, जिसका जिम्मा भिलाई के एक एनजीओ को दिया गया है। आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के लिए ले जाया जा रहा है और इसी दौरान उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए महापौर ने उन्हें बिरयानी परोसने की बात कही है। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि कुत्तों को वेज बिरयानी दी जाएगी या नॉन वेज। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता जताई जा रही है और शिक्षकों को कुत्तों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं, वहीं रायगढ़ महापौर का यह अनोखा निर्देश चर्चा का विषय बना हुआ है। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज जतन केंद्र में संचालित 25 सीटर डे केयर सियांग गुड़ी सेंटर का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सेंटर का संचालन पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए ताकि बुजुर्गों को वहां सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिल सके। उन्होंने केंद्र में साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोरंजन के पुख्ता इंतजाम करने पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के 7वें दिन रायगढ़ यातायात पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने NH49 पर ग्राम अमलीभुना के पास एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। संजीवनी और ओपी जिंदल जैसे अस्पतालों के सहयोग से आयोजित इस शिविर में सैकड़ों वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क चश्मे व दवाएं बांटी गयी। मौके पर मौजूद नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने चालकों को समझाया कि एक स्वस्थ चालक ही सुरक्षित यात्रा की नींव है। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट और थकान की स्थिति में वाहन न चलाने की अपील की। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस तरह के स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम पूरे महीने जारी रहेंगे। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले